हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि लंदन का मौसम गुज़श्ता 2-3 रोज से इंतहाई तौर पर गर्म है। इसके साथ साथ सियासी मौसम, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, वो भी गर्म है। मियाँ नवाज शरीफ उर्फ बीमार शरीफ को अपनी पड़ गई है, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी पड़ गई है, आपाधापी पड़ गई है। खानदान में जो झूठ और मकर के फ्रॉड किए जा रहे थे और एक दूसरे को ये तासर दिया जा रहा था कि हमारे आपस में शदीद इख्तलाफात हैं, अब वो सारे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हकायक सामने आते जा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो गई है कि मियाँ बीमार शरीफ की मर्जी से इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी और अभी तक उन्हीं की मर्जी से इम्पोर्टेड हुकूमत जो इकदाम कर रही है उनको मंजूरी लंदन से दी जाती है। इस सिलसिले में आज मेरे पास बड़ी ही अहम खबरें हैं और पाकिस्तान से भी एक बड़ी अहम खबर है। और आज मैंने एक खातून के बारे में भी आपको बताना है कि वो कौन है और उसके बारे में क्या सवालात उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये खबर भी आपको देनी है कि 13 अगस्त को पाकिस्तान में इमरान खान क्या करने जा रहे हैं और उन्होंने अपने करीबी ज़राए को इस सिलसिले में क्या बड़ी खबर दी है कि 13 अगस्त के बाद तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उसके क्या फैसले होंगे, इमरान खान क्या कदम उठाएंगे और इम्पोर्टेड हुकूमत को भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। और शहबाज शरीफ, मैं गारंटी से कहता हूं कि इस मर्तबा मुल्क से फरार नहीं हो सकेंगे, जो कि वो कोशिश तो करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन इस मर्तबा उनको पाकिस्तान से भागने नहीं दिया जाएगा। ये सारी खबरें आज आपके सामने रखनी है, लेकिन हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आपने या आपके किसी दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मालूमाती और मुफीद वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो इसके साथ ही हमारी आवाज़, आपकी आवाज़, पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया भर में बुलंद हो सकेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले हम लंदन चलते हैं, जहां से आपको बताएंगे कि मियाँ बीमार शरीफ को इस वक्त किस किस्म का वक्ता पड़ा हुआ है। कभी कुछ बयानियां, कभी कुछ बयानियां, और कल तक पाकिस्तान की फौज और उसके जर्नैलों को बुरा भला कहने वाले आज किस डगर पर चल रहे हैं और किस तरह से चेरी ब्लॉसम का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इनके भाई ने पाकिस्तान में हुकूमत हासिल करने के लिए चेरी ब्लॉसम के डब्बों के डब्बे इस्तेमाल किए और अब मियाँ बीमार शरीफ लंदन में बैठकर अपनी बेटी को इक़्तिदार में लाने के लिए किस तरह से बूट पॉलिश कर रहे हैं और अपने हवारियों से भी कभी पाकिस्तान की फौज के मुतल्लिक ऐसी बातें कहलवाई जाती हैं जो सख्त नाजेबा होती हैं और कभी खुद बैठकर पाकिस्तान की फौज की और जर्नैलों की तारीफें की जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले कि मैं आपको मियाँ बीमार शरीफ की ज़हनी हालत, स्ट्रेस और इस किस्म की चालाकियों के बारे में बताऊं कि जो वो पाकिस्तान में सियासी मैदान में खेल रहे हैं, लेकिन हमेशा जैसा कि मैं कहा करता हूं कि उनकी चालाकियां सीधी नहीं बल्कि पुट्ठी हो रही हैं, उल्टी हो गई सब तदबीरें, दुआ ने ना कुछ काम किया। तो वो उस तरह से ये सारा सिलसिला जो कि चल रहा है उनकी मर्जी के मुताबिक है या नहीं है, इस बारे में तो मैं आपको मुकम्मल तफसील देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक खातून के बारे में बताना चाहता हूँ, और वो खातून कौन है? अताउल्लाह तारड़, जिसको मैं आम तौर पर ये कहा करता हूँ कि वो खुद भी एक ऐसी
جو ہے خانوادے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کا کام ججز کو خریدنا تھا اور بریف کیس کہانی اس کے جو ہے خاندان میں چلی آ رہی ہے، اور وہ میاں نواز شریف کے پروردہ لوگ ہیں۔ طاء تارڑ نے ایک سوال کیا تھا کہ رومیتا سیٹھی، یہ رومیتا سیٹھی کون ہے جس نے عمران خان کو فارن فنڈنگ دی اور اس کو وہ فارنر کہہ رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلے جائیں کہ عطاء اللہ تارڑ کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں میں سے اکثر کی بیویاں جو ہیں وہ فارنرز ہیں، لیکن جب وہ پاکستانیوں سے شادی کر لیتی ہیں تو ان کی پاکستانیت بھی دیکھنے والی ہوتی ہے اور دین سے ان کی محبت بھی دیکھنے والی ہوتی ہے، جیسا کہ عمران خان کی اپنی اہلیہ جمائمہ خان کی مثال آپ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے تو آج تک جس فلیٹ میں رہتے ہیں، یعنی جس گھر میں گھس کر اور جس کے دروازے پر کھڑے ہو کر نوسر بازیاں کرتے ہیں اور عوام کو اور میڈیا کو اور اپنے من پسند میڈیا کے افراد کو سوالات کرنے اور پرفیوم کے بارے میں پوچھنے کی اجازت دیتے ہیں، اس گھر کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد آج تک اس کی ملکیت ثابت نہیں کر سکے اور یہ نہیں بتا سکے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے راتوں رات کروڑ پتی ارب پتی کیسے بنے۔ تو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلے جائیں کہ رومیتا سیٹھی کی نیشنلٹی پر انگلیاں اٹھانے والا عطاء اللہ تارڑ شاید اس بات سے بے خبر ہے کہ میاں بیمار شریف کا ایک بیٹا حسین نواز، ایک اس کی بیوی جو پاکستانی لاہور کی رہنے والی ہے اور جس کا تعلق پاکستان اور لاہور شالمی گیٹ کے ایک کشمیری خاندان سے ہے، لیکن دوسری طرف اسی ببلو ڈبلو نے جو اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانے پر شرم محسوس کرتا ہے، جبکہ میں نے بتایا کہ ایک اس کی بیوی جو ہے وہ پاکستان شالمی گیٹ کے کیسر ہوٹل کے مالکان کی بھتیجی یا بانجی ہے اور جس کے چچا اور والدین جو ہے لندن کے معروف بزنس مین ہیں، تو وہ بھی پاکستانی کہلواتے ہیں، لیکن یہ ان کا داماد جو ہے وہ کہتے ہیں کیسا جوائی چھیڑیا جنہیں کارنوں ہی برباد کر دیتا، پاکستانی کہلوانے پہ فخر نہیں محسوس کرتا اور اپنے آپ کو برٹش، شکل نہیں ہے برٹش والی، کرتوت نہیں ہے برٹش والے، لیکن اپنے آپ کو برٹش کہلوانا چاہتے ہیں دولت کے بلبوتے پر، وہ بھی پاکستان ہی کے خزانوں سے لوٹی ہوئی، پاکستان کی برکت سے کمائی دولت جو ہے وہ یہاں جب لے کر آگے تو اپنے آپ کو برٹش کہلانا شروع کر دیے۔ تو ان کے ہی پروردہ اس ٹوکری مین سے، اس لفافے مین سے، اس عطاء اللہ تارڑ سے، جس نے نہ جانے پاکستان کے کس لا کالج سے کوئی جیلی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، اس نے یہ کہا کہ رومیتا سیٹھی کون ہے، تو آپ کو بتاتے ہیں۔ رومیتا سیٹھی ایک ایسے شخص کی بیوی ہے کہ جو پاکستانی ہے، جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے حسین نواز کی بھی ایک بیوی پاکستانی ہے اور ایک بیوی غیر ملکی ہے، اور وہ کون ہے اور اس کا پیسہ کہاں آتا ہے، اس کا پیسہ کمپنی میں کیسے رجسٹرڈ ہے، یہ سارے حقائق بھی آپ کو کسی آنے والے پروگرام میں بتائیں گے۔ یہ جو لندن میں بڑے بڑے ٹاور کھڑے کر لیے ہیں، جن میں سے ایک کا نام لوگوں نے ڈبلو ٹاور رکھا ہوا ہے اور ایک کا نام ببلو ٹاور رکھا ہوا ہے، یہ لندن کے ایسٹ لندن کے علاقے الفرڈ میں ہیں، جہاں پر یہ دو ٹاور ہیں ان کے بزنس ٹائکون کے حوالے سے، یہ بھی اسی غیر ملکی خاتون کے نام پر ہیں۔ تو جب اپنا حساب دینے کا وقت آتا ہے تو پھر تو آپ قطر کیا پاکستان کا کوئی پتوں کی کا علاقہ ہے، اور قطر کیا جو ہے وہ پاکستان کا کوئی شہر ہے، ضلع ہے، تحصیل ہے، لیکن آپ قطر کے پرنس جاسم کا خط لے آتے ہیں، اور جب آپ خود خط لے آتے ہیں اور وہ بھی ایسا خط کہ جس کی تصدیق بھی نہیں ہوتی، خود وہ پرنس جو ہے وہ آپ کے کہنے پر وہ آ کر کوئی عدالت میں بیان بھی نہیں دینا چاہتا، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں عمران خان کو دی جانے والی اس فنڈنگ کی جس کا ایک باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے، بینکوں کے ذریعے 20 40 50 پاؤنڈ لوگوں نے بھیجے ہیں جو کہ کوئی جرم نہیں ہے، تو اس وقت آپ رومیتا سیٹھی کی نیشنلٹی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ رومیتا سیٹھی ایک امریکن نژاد پاکستانی کی بیوی ہیں اور جن کا اپنے خامد کے ساتھ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اس جوائنٹ اکاؤنٹ میں سے انہوں نے ایک پیسے بھیجے ہیں، فنڈ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب 20 40 100 200 400 پاؤنڈ دینے میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ بیگرز کرواتے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خود کہتے ہیں
कि हम बैगर हैं और बैगर्स कैन नॉट बी चूजन, आपका वजीर आज़म कहता है। लेकिन जब उस शख्स को जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, फूल निछावर करते हैं, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें एक बच्चा जो है जब कॉन्वोकेशन में अपनी डिग्री लेने के लिए आया तो इमरान खान के हाथ से डिग्री वसूल करते हुए उसकी माँ ने इमरान खान के सर पर फूलों की बारिश कर दी, माथा चूमा। और ये वो लोग हैं जो इमरान खान पर अपनी जान देते हैं। आप क्या समझते हैं कि मियाँ बीमार शरीफ कर्ज उतारो मुल्क सवारों के पैसे खाकर आज दुनिया में क्यों जलील हो रहा है? अब आपको 2 वीडियो जरूर दिखाऊंगा। एक वीडियो आप बिल्कुल बड़े ही गौर से देखें, एक खातून है जो देखने में भी कोई मिडिल क्लास खातून लग रही है, इमरान खान पर फूलों की बारिश कर रही है। और दूसरी एक और खातून है लंदन में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो इसहाक डॉलर की किस तरह से चित्रोल कर रही हैं, और वो भी आप दोनों को मिलाकर देख लीजिए। और जैसा कि मैं आपको अक्सर कहा करता हूं कि अगर आप एक तरफ पाकिस्तान के इमरान खान की तस्वीर लेकर लंदन की किसी सड़क पर खड़े हो जाए, एक तरफ मियाँ बीमार शरीफ की तस्वीर लेकर खड़े हो जाए, तो लोगों को पूछेंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे कि इमरान खान कौन है, पाकिस्तान की शान है, आन है, और नवाज शरीफ पाकिस्तान पे किस तरह कलंक का टीका है, ये दुनिया आपको बता देगी। और आपको पता ही है, आपने बेशुमार वीडियोस देखी हैं, इनको घरों से निकलना मुश्किल है, हैरट्स में जाकर शॉपिंग नहीं कर सकते। और मैंने एक तस्वीर देखी थी, अभी मैं तलाश कर रहा था, मुझे मिली नहीं, कि एक जगह खिड़की में से बहुत बड़े स्टोर में झांक रहे हैं, और वो जो मंजर है वो रात का मंजर है जब दुकानें बंद होती हैं, सड़कें सुनसान होती हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं इनको, चैलेंज, कि अगर ये इनके अंदर कोई हिम्मत है, बगैर वो टर्किश कुर्दिश सिक्योरिटी वाले वो बोंगे से, वो जो इन्होंने पीछे खड़ा किया हुआ है, उसके बगैर किसी जगह जाकर दिखाएं, और ये बगैर किसी गुंडे के जाकर दिखाएं। अगर वहां पर जूते खरीदने वाला कोई पाकिस्तानी इनके सर में जूते ना मारना शुरू कर दे, तो मेरा चैलेंज आप जो है वो रद्द कर दीजिएगा। मैं आज आपको ये चैलेंज कर रहा हूं, और आप मुकाबला करते हैं, और आपके ये जो चमचे कटचे हैं वो पूछते हैं रुमीता सेठी कौन है। बेटे से पूछे उसकी बीवी कौन है, लेबनीज है, मेरी इतलाक बता लेबनीज है, या रशियन है, या कोई और किसी मुल्क की है, और उसके नाम पर प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, उसके नाम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तकलीफ आपको इमरान खान की है। और दूसरी तरफ नाज़रीन आपको बताएं कि 13 अगस्त जो आने वाला है, पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। इमरान खान ने बड़ा फैसला कर लिया है, और वो बड़ा फैसला ये है कि अब इमरान खान 13 अगस्त को जब धरना देगा तो उन्होंने अपने करीबी ज़राए को बताया है कि अब उठना नहीं है, उस वक्त तक नहीं उठना जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिल जाती और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो रुखसत नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत ने बौखलाहट में FIA को अहकामात देने शुरू कर दिए हैं कि 13 अगस्त से पहले इमरान खान की गिरफ्तारी कर ली जाए। अब इमरान खान की गिरफ्तारी की खबरें जब फैली तो वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे कि जब लोगों ने ये खबरें सुनी कि बनी गाला को घेरा डाल दिया गया है, पुलिस वहां पहुंच गई है, तो लोगों ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, वो वीडियो आप अभी देखें। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसका हमने आपसे अभी जिक्र किया था, और उसके बाद आपको वो वीडियो जो जिसमें फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, पत्तियां बिखेरी जा रही हैं इमरान खान के सर पे, और हिसाक डार की कैसे तजरीर की जा रही है, पहले वो वीडियो मुलाजा फरमाएं। सुने भाई साहब, बात सुने। मुनासिब क्या है? शर्म करे, अल्लाह के खौफ से डरे अल्लाह के खौफ से। नवाज शरीफ को यहाँ तो बचा लोगे, चुप करे, यहाँ तो नवाज शरीफ को बचा लोगे, अल्लाह के घर कहाँ से बचाओगे? डरो अल्लाह के खौफ से। अल्लाह मियां ने तुम लोगों को छोड़ना नहीं है, इंशाल्लाह
जो तुम लोगों ने हमारे मुल्क पर लूट लूट के खाया बगैर तो तुम लोगों को अल्लाह छोड़ेंगे नहीं। शर्म करें, आप लोगों पे बोतान लगा रही हैं। बतान लगा रही हूँ फजल से कोई गलत काम किसी ने नहीं किया। बोतान आप चले जाइए अंदर, अंदर चले जाइए या बाहर जाए, इधर छुप के बैठे रहो। कोई छुप के नहीं बैठा हुआ, अल्लाह के फजल से कोई छुप के नहीं बैठा हुआ। गलत बात ना करें। हमारे मुल्क में ड्यूटी है? हाँ जी मेरी ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी करें? मेरी ISI की ड्यूटी करें? मेरी ड्यूटी एजेंसियों की है। ड्यूटी करें? जी तो नाज़रीन, आपने देखा फर्क साफ जाहिर है। ये वो फर्क नहीं है जो सर्फ का फर्क होता है, ये वो फर्क है जो अवाम के दिलों की मोहब्बत का फर्क है। आप ये फर्क देख लें, एक तरफ एक खातून इमरान खान पर जो है वो फूल बरसा रही है, दूसरी तरफ इसाक डालर को लंदन में छितरोल की जा रही है, और ये आपने वीडियो में लाया। अब दूसरी वीडियो जिसका मैंने आपको जिक्र किया वो भी आपको दिखाते हैं कि वो वीडियो भी आप देख लें कि आपको पता चल जाएगा कि बन्नी गाला में जब ये कहा गया कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोग वहां जोक दर जोक पहुंच गए और उन्होंने अपने कायद के बारे में कहा कि अगर किसी मूंछों वाले बांदर ने इमरान खान को हाथ भी लगाया तो उसको सख्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और याद रखना कि अगर इमरान खान को किसी ने कुछ कहा तो पाकिस्तान क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी ये कहना है, मेरी कई ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो दिन, उस दिन से मियां नवाज शरीफ अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। एवन फील्ड का घेराव किया जाएगा और वहां पुरअमन एहतजाज के जरिए इसका घर से निकलना तो खैर अब भी बंद है, मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। और याद रखें कि अगर इन्होंने इमरान खान को कुछ कहने की कोशिश की तो सख्त इसका जो है अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, क्योंकि इमरान खान अब एक सियासी लीडर नहीं, एक स्टेट्समैन बन चुका है, अवाम के दिलों की धड़कन बन चुका है। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। तेरी जान मेरी जान, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। कराची से आया हूँ, तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया यहाँ पहुँचते हुए, और इंशाल्लाह मैं खान साहब की सिक्योरिटी के अलावा जब मुझे रिप्लाई मिला और मैं ये खबरें सुनी, गर्दिश कर रही थी इस तरीके से ऊंचे हथकंडों पे आ चुके ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, तो उसके लिए मैं निकल पड़ा, मैं अपने बच्चों को छोड़ के निकल पड़ा। हम खान के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और हमारा खून का कतरा एक एक तैयार है खान साहब के लिए बहाने के लिए, लेकिन हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हरगिज़ नहीं कबूल करेंगे। ये अमेरिका के गुलाम है, अमेरिका की साजिश पे मुसल्लत हुए हमारे ऊपर, खान साहब के साथ खड़े हुए और खान साहब के लिए इंशाल्लाह जान माल सब कुछ कुर्बान है। और मैं हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूँ, इम्पोर्टेड हुकूमत को, अगर आपने हिम्मत है तो आओ, हम आ चुके हैं, यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप दीवार को टच करके दिखाओ फिर हम, लेकिन आप आओगे हमारी जानों से गुजर के जाना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं जाने देंगे आप आएंगे तो चले जाएंगे, नहीं, हम तो टकराना पड़ेगा। ये लावा है, लावा, जब लावा तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, मुर्शिद तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, कप्तान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, कहता हर पख्तून है, इमरान हमारा खून है, कहता हर सिंधी है, इमरान हमारा खून है, कहता हर पंजाबी है, इमरान हमारा खून है, कहता हर कश्मीरी है, इमरान हमारा खून है, कहता हर पाकिस्तानी है, इमरान हमारा खून है। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही अब ये रह गया है कि हम खान की हिफाजत करें, उस पर कोई आंच ना है, वो हम पर गुमरानी करे और इस मुल्क की और उम्मत मुस्लिम की नुमाइंदगी करे। कल जब ये खबर पहुंची, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि छोटी छोटी यूट्यूब चैनल पर 1,80,000 यानी लोग परेशान थे कि ये क्या हो गया। फिर हमने इधर से वीडियो भी चलाई, ये सारी रात इधर गश्त हो रहा था और हम कह रहे थे कि भाई हिम्मत भी नहीं करना, गप की बात नहीं है, ये हमारा लीडर है और ये कौम की अमानत है और हम ऐसे लोग नहीं है कि हम कौम की अमानत में खयानत करेंगे। हम आज भी उनसे कहते हैं कि भाई आपके पास कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आप इसको कल हमारे एक दोस्त कह रहा था मजाक में, हम इनका मजाक उड़ाते हैं कि इस्लामाबाद में तो जेल ही नहीं है, कहाँ रखेंगे ये, अगर फार्म हाउस में रखना है इधर ही रखें, फिर उसको क्या ज़रूरत है। तो ये हमारी अब जिद चिड़ बन चुकी है। अगर कोई हमें मजाक में भी कहेगा कि इमरान खान, हम उसे कहेंगे बकवास बंद करो, अपना मुंह बंद रखो। तुम इमरान खान की बात करते हो, तुम पटवारियों की बात करो, तुम उन भुट्टो के जो आजकल जाहिल पे, ये भुट्टो के पैरोकार थे, लेकिन ये लोग सच्चे थे, तरबियती याफ्ता लोग थे, समझने वाले थे। जैसे सदीक भाई ने बात की कि अपने बच्चों को मैं देखता हूँ तो हम कहते हैं कि हम पर तो गुजर गई, लेकिन इन कौम के बच्चों पर हम गुजरने नहीं देंगे। दुनिया भर से मुझे पैगामात आते हैं, दुनिया भर से मुझे टेलीफोन कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं कि इमरान खान
जो है वो पाकिस्तान का असली सच्चा खरा लीडर है, और इमरान खान पाकिस्तान को असल पाकिस्तान की तरफ लौटा सकता है। 13 अगस्त को क्या होगा, FIA क्या करने वाली है, क्या गिरफ्तारियां होंगी, और आखिर में मैं आपको ये भी ज़रा बताना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त सहाफ़ी साबर शाकर का यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया। अब आप यूट्यूब चैनल हैक करें, अब आप लोगों के मुंह बंद करने की कोशिश करें, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दें, अब आप लोगों की जुबान को बंद नहीं कर सकते। लोग पाकिस्तान बचाने के लिए मैदान अमल में उतरना चाहते हैं, और 13 अगस्त को जब इमरान खान कॉल देगा तो आप देखिएगा कॉल नहीं देता इमरान खान तो ट्वीट कर देता है बस। और एक तरफ मरियम सफदर ट्वीट करती हैं जो उनको वापस रिमूव करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान वो ट्वीट करता है, और उसके बाद अवाम जोक दर जोक जो है घरों से निकलती है। और इस मरतबा अगर मुच्छों वाले बांदर ने कुछ करने की कोशिश की तो अवाम ने उसको भी चैलेंज दे रखा है कि उसका भी जीना दूभर कर दिया जाएगा। पाकिस्तान एक दिन खुशहाल मुल्क बनेगा। मैं अपने हर प्रोग्राम के आखिर में इस उम्मीद और आज इस खुशी के साथ कि पाकिस्तान के एक और नामवर सपूत अरशद नदीम ने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया है नेज़ाबाजी में, और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है 90.8 मीटर का, और वो इतना बड़ी खुशी की खबर है कि जिससे पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद हो गए हैं। मेरे ज़रा ये बताते हैं कि जब अरशद नदीम से भी ये पूछा गया तो उसने भी इमरान खान जिंदाबाद का ही नारा लगाया, और मैं भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर प्रोग्राम का इख्तिताम किया करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।